स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस वीडियो को। और हमारे पास है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। स्मॉल कैप की ये कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड। और 275 रुपये 50 पैसे का इसका करंट मार्केट प्राइस है। 7 रुपये की गिरावट के साथ शेयर ने आज के दिन क्लोजिंग दी है। कंपनी की जो Q4 की अर्निंग्स है वो रिलीज हो चुकी है। अगर रिसेंट परफॉर्मेंस हम देखने जाएँ शेयर की तो हमें पता चलेगा कि पिछले एक महीने में 2% के आसपास की गिरावट है। पिछले 6 महीने में 43% का ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है। और इस कंपनी ने रिसेंटली एक अपना ऑल टाइम हाई भी लगाया है जो कि 300 के आसपास का है। एक साल में अगर हम देखें तो एक साल में जो रिटर्न देखने को मिलते हैं 104% के रिटर्न देखने को मिलते हैं, यानी कि एक साल में इन्वेस्टर का पैसा इसने 2 गुना करके दिया है। 5 साल में अगर हम देखने जाएं कंपनी की परफॉर्मेंस तो 302% के रिटर्न कंपनी ने अपने इन्वेस्टर को जनरेट करके दिए हैं। और ये कंपनी जो है 2020 में लिस्ट हुई है, यानी कि 5 साल भी इस कंपनी को जो मार्केट में अभी नहीं हुए हैं, 3 साल भी अभी पूरे नहीं हुए, लगभग 2.5 साल इस कंपनी को जो है पूरे हुए हैं। तो यानी कि 2.5 साल में कंपनी ने जो है 4 गुना पैसा जो अपने इन्वेस्टर का है 4 गुना करके दिया है। स्मॉल कैप की ये कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये कंपनी है। अगर गिरावट होती है कंपनी में तो कंपनी जो है पोर्टफोलियो में ऐड की जा सकती है। छोटे मोटे वेटेज के साथ इस कंपनी में जाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कंपनी अगर किसी समय 200 रुपये के आसपास आती है किसी भी वजह से, ठीक है, कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, छोटे मोटे प्रॉफिट गिर गया या फिर वैसे कोई न्यूज आ गई उस वजह से अगर आती है तो 200 रुपये पे कंपनी में जो है कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में थोड़े वेटेज के हिसाब से 2-3% के वेटेज के हिसाब से कंपनी में जो है जाया जा सकता है। कंपनी की अर्निंग्स देखें तो पता चलेगा कि 11,885 लाख का ये रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। इसको मैं आपको जो है कैलकुलेट करके बताऊंगा करोड़ में, तो 118 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ 51 लाख का था। और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 79 करोड़ 37 लाख का था। तो बाई ऑन बाई बेसिस पे देखें और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें तो बाई ऑन बाई बेसिस पे हमें जो है तेज़ी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और क्यू ऑन क्यू के बेसिस पे भी हमें ग्रोथ कंपनी के नंबर्स में देखने को मिलती है। बाई ऑन बाई बेसिस पे अच्छे खासे मार्जिन के साथ जो कंपनी के नंबर्स हैं वो इंक्रीज होते हुए अभी नज़र आए हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें जो कंपनी ने 2023 में जनरेट किया है तो वो 369 करोड़ 18 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 2022 में 260 करोड़ 76 लाख के आसपास देखने को मिल रहा था। यानी कि पिछले साल जो कंपनी की इनकम थी उस मामले में भी लगभग 100 करोड़ 109 करोड़ के आसपास की बढ़ोतरी जो है देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो है 16 करोड़ 73 लाख का देखने को मिल रहा है, जो कि पिछले क्वार्टर में एक मिनट तो जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 16 करोड़ 73 लाख का है, जो कि पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ 44 लाख का था। और पिछले साल सेम क्वार्टर में 14 करोड़ 32 लाख के आसपास का था। तो बाई ऑन बाई बेसिस पे और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे दोनों ही टर्म में हमें जो है इसमें कंपनी के नंबर्स में ग्रोथ देखने को मिल रही है, बढ़ोतरी इसमें देखने को मिल रही है। टोटल नेट प्रॉफिट की बात करें 2023 में तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 60 करोड़ के पास पहुंच गया है, जो कि 2022 में 40 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ पे भी जो है हमें यानी कि जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के मामले में भी कंपनी ने जो है पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट था उसको बीट किया है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर कंपनी की इंक्रीज हुई है 3 रुपये 63 पैसे से बाई ऑन बाई बेसिस पे 4 रुपये 24 पैसे हो गई है। यानी कि जो एक साल पहले थी 3 रुपये 63 पैसे उससे बढ़ के 4 रुपये 24 पैसे हो गई है। पिछले क्वार्टर में जो 3 रुपये 91 पैसे थी वहाँ से भी बढ़ के जो है 4 रुपये 24 पैसे अभी के समय में हो गई है। तो कंपनी की जो अर्निंग्स रिलीज हुई है इसको हम अच्छी एक अर्निंग मान के चल सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह की गिरावट ना ही हमें नेट प्रॉफिट में और ना ही जो है रेवेन्यू के मामले में या फिर अर्निंग पर शेयर के मामले में हमें देखने को मिल रही है। तो अच्छे नंबर्स हम इनको मान के कंपनी के चल सकते हैं। तो ये है शेयर का चार्ट। अब इसको अगर देखेंगे तो 320 के आसपास तक शेयर जाता हुआ हमें देखने को मिला है। 274 का प्राइस है। रिस्क जिनको लेना है बाई करने के लिए चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन साथ ही जो है उनको ऐड करने के लिए रेडी होना होगा 250 रुपये के नीचे, अगर करंट प्राइस पे जो है इसको बाई करने के लिए जाते हैं तब।
ठीक है, तो 250 रुपये के लिए ऐड करना अगर है तो करंट प्राइस पे भी बाई इसको कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी की जिस तरह की अर्निंग्स आई है मुझे नहीं लगता कि कंपनी नीचे जाने वाली है। कंपनी जो है मेरे ख्याल से ऊपर ही जानी चाहिए। पिछले समय में कितने बढ़िया रिटर्न कमा के दिए हैं वो सभी को पता है। हालांकि कंपनी में जो है शॉर्ट टर्म के लिए जाएं, और स्मॉल कैप की ये कंपनी है, तो इन जैसी कंपनियों में जो है ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी होती है वो सबसे बढ़िया काम करती है कि आप प्रॉफिट में हैं तो अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहें, अगर लॉस में हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक जो है उसमें ऐड ऑन करें, उसके बाद अगर कंपनी फिर भी गिरती है तो वहाँ से जो है निकल के वो पैसा किसी दूसरी कंपनी में स्विच करें। तो रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। स्मॉल कैप की जितनी भी कंपनियाँ होती हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनियाँ होती हैं, तो ये कंपनी भी वैसी है, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कंपनी है। आप चाहे तो कंपनी में जा सकते हैं। कंपनी की Q4 की अर्निंग्स जो है कमाल की आई है।